नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। कोरोना टीकाकरण बिहार की बड़ी उपलब्धि, समय से पहले 6 करोड़ टीके का लक्ष्य किया पूरा। वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का नया लक्ष्य 8 करोड़ टीका। बिहार ने जुलाई में 6 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य किया था निर्धारित, समय से 2 महीने पहले किया पूरा। सीएम नीतीश ने की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। कांग्रेस के अल्टीमेटम के बाद भी आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार का नाम नहीं लिया वापस, आज महागठबंधन के टूटने का हो सकता है ऐलान। औरंगाबाद में देसी शराब की बड़ी खेप जब्त, एक धंधेबाज गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार से शराबी मुखिया प्रत्याशी को कोर्ट लाना दारोगा को पड़ा भारी, डीएसपी से लगी फटकार। सिवान में विभिन्न थानों में जब्त करीब 75 लाख रुपए की देसी विदेशी शराब किए गए नष्ट। जहानाबाद के परस बिघा में दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। बाढ़ के ढेलवा में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाई कार्रवाई की मांग। पटना के बेली रोड पर आपस में भिड़ गए ट्रैफिक दारोगा और युवक, तू मैं के बाद दोनों के बीच हुई मारपीट। गोपालगंज पुलिस ने कार्बाइन के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। बेतिया में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, एक घायल। शेखपुरा में बस चालक और खलासी की शरारती लोगों ने पीटा। गोपालगंज में शराब तस्करी का सामने आया अनोखा तरीका, ऑटो की छत में छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी, उत्पाद विभाग ने 3 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। रोहतास के डेहरी में काम से लौट रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट, पति को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंची पत्नी। मुंगेर के वासुदेवपुर में पैसे के लेन देन में एक युवक को मारी गोली। पति पत्नी के डबल मर्डर से थर्राया वैशाली के जारंग रामपुर का इलाका, पड़ोसी से मामूली विवाद में धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। वैशाली के बिद्दुपुर में बाइक सवार अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। देवघर में कपड़ा दुकान में हथियार के बल पर की लूटपाट। रांची के नामकुम में ट्रक में खलासी की गोली मारकर हत्या। मुंगेर के वासुदेवपुर में पैसे के लेन देन में एक युवक को मारी गोली। वैशाली के मैनार में बेलगाम पिकअप वैन ने कई लोगों को कुचला, एक शख्स की घटनास्थल पर मौत, 2 की हालत गंभीर। चोपड़ा की इसुआपुर में NH 90 पर ट्रक ने 2 लोगों को कुचला। गोपालगंज के मोहम्मदपुर में एक युवक की डूबने से मौत। गया वजीरगंज के शंकर बीघा गांव में 2 घरों में भीषण चोरी। सिवान के हसनपुरा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। बेगूसराय में कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में शराब की तस्करी। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पिकअप वैन ने 2 लोगों को कुचला। बांका के अमरपुर में बिना अनुमति जिला परिषद प्रत्याशी को कार्यालय खोलना पड़ा महंगा। किशनगंज में जीआरपी ने ट्रेन के गांजा किया जब्त, तस्कर जीआरपी को देखकर फरार। भागलपुर के वीरेंद्र के श्रीनगर में हुए अंतिम संस्कार पर डीएम ने दी सफाई। बिहार में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मदन कुमार की अकूत संपत्ति का खुलासा। सीतामढ़ी के सुरसन में बिजली का करंट लगने से एक महिला की मौत। सीतामढ़ी के मेहसौल में छात्रों के बीच विवाद में चली गोली। अरवल के परासी बाजार में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। कटिहार के अहमदाबाद में प्रधान शिक्षिका के रिश्तेदार पर मिड डे मील में घपले का आरोप। झारखंड में नक्सलियों के पास पहुंच रहे विदेशी हथियार का नेक्सस खंगालने के लिए स्पेशल सेल का गठन। गुमला में मृतक धनेश्वर राम के परिजनों से मिले वीडियो, दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। देवघर के हनुमान टीकरी में पुलिस का छापा, ब्राउन शुगर के साथ 3 गिरफ्तार।
हिमाचल के किन्नौर में फंसे झारखंड के 150 मजदूर, सुरक्षित वापसी में जुटा श्रम विभाग। हजारीबाग के बड़का गांव में 15 हाथियों के झुंड से सहमे लोग। दुमका में चौकीदार की हत्या और डॉक्टर से रंगदारी मांगने के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। गिरिडीह करारी पंचायत में पीडीएस डीलर के घर छापेमारी, 81 बोरा गेहूं जब्त। गुमला में डायन के आरोप में वृद्ध दंपति को पीटा, छोटे भाई और भतीजे पर आरोप। देवघर में कुख्यात अपराधी शंभुदास हथियार के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह में मवेशी चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई। गुमला के कामडारा में इलाज के अभाव में एक महिला की मौत पर बवाल। बोकारो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चास में अस्पताल के पीछे ही फेंके जा रहे मेडिकल बायो वेस्ट। रांची में डीसी ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। धनबाद के बागमारा थाना परिसर में महिला ने पेड़ पर चढ़कर की जान देने की कोशिश। गिरिडीह में 1 लाख के इनामी नक्सली कार्तिक महतो ने किया सरेंडर। चास के टेलीडी ऑटो स्टैंड में आपसी वाद में चली गोली। लखीसराय में संध्या आरती के लिए महिला श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सिवान में श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति की ओर से खिचड़ी प्रसाद का वितरण। लखीसराय के सूर्यगढ़ा थाना परिसर में दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। लखीसराय के बढ़ैया थाना परिसर में दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। कोरोना के मद्देनजर बाढ़ में पूजा समितियों की अपील, कोरोना नियमों के तहत पंडालों में करे पूजा पाठ। खगड़िया में भी त्योहारों को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, डीएमएसपी ने सनहौली दुर्गा मंदिर का निरीक्षण कर दिए कई निर्देश। कोरोना की वजह से गोपालगंज में मूर्तिकारों की परेशानी, मूर्तियों की डिमांड कम। नवादा के चामुंडा शक्तिपीठ में पूरी होती है मनोकामना, मंदिर का है पौराणिक महत्व। बाढ़ के वैष्णो धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मां दुर्गा के लगे जयकारे। पटना सिटी के ऐतिहासिक शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। पुणे के सुखसेना महादेव मंदिर में दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। सीतामढ़ी में अंतिम चरण में मूर्ति का काम, जोर शोर से लगे हैं मूर्तिकार। पटना के नौलखा दुर्गा मंदिर में एक साधक ने सीने पर स्थापित किया कलश। शेखपुरा में भक्तिभाव से हो रही मां दुर्गा की पूजा अर्चना। मधुबनी के उच्चैठ काली मंदिर में भक्तों की भीड़। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। राज्य में मां बगलामुखी मंदिर में बड़ी महिमा, मंदिर होने की वजह से लोग बाहर से ही कर रहे पूजा अर्चना। रामगढ़ के महामाया मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु, 1100 फीट की ऊंचाई पर है मंदिर। देवघर के बालानंद ब्रह्मचारी आश्रम में 51 कुमारी कन्याओं की हो रही पूजा। गोड्डा में मां की प्रतिमा को दिया जा रहा अंतिम रूप, अंतिम साज सज्जा में जुटे कलाकार। रांची में पूजा पंडाल के पास कोरोना टेस्ट के लिए लगाए गए वैन। रामगढ़ में कोरोना गाइडलाइन का पूजा पंडालों पर असर। रांची में कोरोना गाइडलाइन के साथ दशहरा मनाने की लोगों से जिला प्रशासन की अपील। कोरोना का रांची में कई पूजा पंडालों पर दिख रहा असर। नवरात्र के मौके पर पटना के निजी स्कूल में डांडिया और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित। पटना सिटी के सभी दुर्गा मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। राज्य में जैपमैन में शक्ति स्वरूप की आराधना, जवानों ने फायरिंग कर किया मां का आह्वान। रांची में नवरात्रि में मां के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। पटना के पीर मोहानी में चीन की पहचान, ड्रैगन्स और भारत की शान, महावीर की थीम पर बनाया गया भव्य पंडाल। नवरात्र पर सिवान के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आरा में आरण्य देवी मंदिर में मां की आराधना में जुटे श्रद्धालु। बाढ़ के मसूद बिघा बड़ी दुर्गा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंगेर के चंडीगढ़ स्थान में गंगा घाट से जल लेकर मां को अर्पित कर रहे श्रद्धालु। कटिहार के बड़ी दुर्गा मंदिर में बड़ी संख्या में मां के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु।
मधेपुरा के गमरिया और घेड़ाल में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारी। पूर्णिया में पंचायत चुनाव को लेकर 6 पदों के लिए अब तक 600 नामांकन। शेखपुरा में पुराना पंचायत में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। वैशाली के जंदाहा प्रखंड पंचायत चुनाव में हिंसक झड़प। शिवहर के पूर्णिया में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। शिवहर के दिव्यांग नूर आलम के हौसले को सलाम, बिना किसी सहायता के निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचकर किया नामांकन। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में नामांकन को लेकर हंगामा। अररिया के भरगामा में चुनाव चिन्ह बदलने से हार के बाद प्रत्याशी का धरना। शेखपुरा में अब 5वें चरण से शुरू होगा फिर मतदान। बिहार में गहराया बिजली का संकट, केंद्र से मिल रही है आधी बिजली। झारखंड में भी बिजली संकट, कोयले की कमी से उत्पादन में कमी। किशनगंज पहुंचकर बीजेपी के दिवंगत नेता राजेश्वर वैद्य के परिजनों से मिले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। 2 दिनों के दौरे पर अयोध्या पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, रामलला की मंत्री ने किया दर्शन। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ने किया नरकटियागंज स्टेशन का औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के साथ पहुंचे राजस्थान के चित्तौड़गढ़। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में किया एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण। राज्य के अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की बड़ी संख्या। सुपौल के त्रिवेणीगंज में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ लोगों ने किया सड़क जाम। पहचान के अभाव में पुलिस ने कर दिया था शव का अंतिम संस्कार, लोगों में नाराजगी। जमुई में नामांकन रद्द होने के बाद मुखिया प्रत्याशी और समर्थकों का हंगामा। बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत पर जमकर बवाल। किशनगंज में महिला मरीज की मौत पर हंगामा, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में सड़क पर घर की चारदीवारी बनाने का लोगों ने किया विरोध, तो पुलिस ने कराया मामले को शांत। कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत के बाद बेगूसराय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आक्रोश। पश्चिमी चंपारण में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूंका पाक पीएम का पुतला। बाढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर में दहशत फैला रहे आतंकियों का किया पुतला दहन। आरा में बकाये मानदेय की मांग को लेकर डाटा ऑपरेटरों ने जमकर किया प्रदर्शन। सरायकेला में 28 महीने के बकाये मानदेय भुगतान की मांग पर जल सहिया का आंदोलन जारी। गोड्डा के सदर अस्पताल में एक बच्ची की मौत पर परिजनों ने किया बवाल। गिरिडीह में चक्रवाती तूफान गुलाब ने तोड़ी किसानों की कमर। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक में 2 दिन से हड़ताल पर मजदूर, तय वेतन और बकाया भुगतान की मांग। बेगूसराय के गढ़पुरा में हरिगिरी धाम मंदिर के पास दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट। रामगढ़ की सीसीएल कूजू एरिया में तोहफा परियोजना के बंद पड़े खुले मैदान में लगी आग। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा एरिया में आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प। बेतिया के चनपटिया में 30 रुपए का लालच देकर 9 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोपी शख्स गिरफ्तार। भागलपुर के नौगछिया में 5 लूटकांड का खुलासा। पटना के नदी थाना क्षेत्र में बैटरी और स्ट्रिप चोरी करते रंगे हाथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पटना में बैटरी और स्ट्रिप चोरों के पास से करीब 180 किलो तांबे का स्ट्रिप बरामद। बगहा में दोन इलाके में पहाड़ी नदी पार करते वक्त नदी में फंसे लोग। बगहा में पहाड़ी हरहरा नदी में अचानक पानी बढ़ने के बाद लोगों ने जान जोखिम में डालकर पार की नदी। बगहा के रामनगर में बारिश के बाद खतरनाक हुई डाम की सड़क। गोड्डा में सामने आया लव जिहाद का मामला। कटिहार के सरकारी जिम में संसाधनों की कमी के बावजूद वेटलिफ्टर्स ने लहराया परचम। लोहरदगा के कुडू प्रखंड की बेटी रोशनी सिंह ने बीपीएससी की हासिल की सफलता। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई की रंजय सिंह हत्याकांड में आरोपी नंद कुमार सिंह से पूछताछ। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। गढ़वा के श्रीबंशीधर नगर में ओवरलोडेड बालू के 3 ट्रक जब्त।
गढ़वा में 13 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में पेयजल स्वच्छता विभाग का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। गढ़वा में नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। किशनगंज में 2,36,000 की नेपाली करेंसी के साथ एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा से 2 लोगों को पकड़ा। किशनगंज में पकड़े गए 2 संदिग्ध लोगों के पास से मिले हांगकांग के पासपोर्ट। छपरा के मकेर में जमीन विवाद में 20 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम के दरी गांव में बिजली की तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। गोपालगंज के उचका गांव में 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। भागलपुर के पटल बाबू रोड में कपड़ा कारोबारी के घर डकैती कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बेतिया में गाड़ी तेज चलाने के विवाद में 2 युवकों ने एक छात्र पर किया चाकू से हमला। बिहार के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान का दावा 97% घरों में पहुंच चुका है शुद्ध पेयजल। कटिहार में शराब की बड़ी खेप के साथ एक शख्स गिरफ्तार। बोकारो में चास के भालोटिया गली में 11 केवी पोल की जर्जर हालत से हादसे की आशंका। दुमका में प्रशासन के नियमों की अनदेखी कर निजी होटल में डांस पार्टी का आयोजन। मुजफ्फरपुर में चांदी की बूंदी तस्करी के आरोप में 3 कारोबारी समेत 5 को भेजा गया जेल। मधुबनी में बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में झपटमारी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। धनबाद के गोपाली चौक में 50 टन अवैध कोयला जब्त। शेखपुरा के बुधौली मोहल्ले में मामूली विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। साहिबगंज के बरहेट में दर्जनों कूप बनाकर धड़ल्ले से कोयले की चोरी। देवघर में एक बार फिर कई थाना क्षेत्रों में 15 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से मिले 24 मोबाइल 41 सिम कार्ड। धनबाद के बागमारा में सीआईएसएफ और पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। शेखपुरा के इंदाई मोहल्ला स्थित ऑनलाइन आईटीआई परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का हंगामा। बाढ़ के भुवनेश्वरी रोड पर ई रिक्शा पलटने से 2 महिलाएं घायल। कटिहार के अनाथालय रोड में रहने वाले एक शिक्षक ने लगाई फांसी। जमुई के सनकुरहा पंचायत का मुखिया प्रत्याशी पवन कुमार बिंद गिरफ्तार। औरंगाबाद में तेज रफ्तार एक बाइक सवार ने 2 लोगों को कुचला। गोड्डा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड कैशियर के घर चोरी। गिरिडीह में हीराकुंड डैम में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गिरिडीह में महुआ शराब पीने से एक बिरहोर की मौत। कटिहार के गचिया मोहल्ले में 500 किलो नौशादर की गोली के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गिरिडीह में भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ 4 कारोबारी गिरफ्तार। बगहा में बाइक से ठोकर लगने से सवार गंभीर रूप से घायल। गुमला में सिसई प्रखंड के भोला उरांव का शव हाजीपुर के एक तालाब से बरामद। गिरिडीह के राजकुमार ने जुगाड़ तकनीक से बनाई इलेक्ट्रिक बाइक। पूर्णिया में केला की खेती पर गंभीर संकट, पीलिया बीमारी से फसल बर्बाद। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मॉक ड्रिल। त्योहारों पर हवाई जहाजों के किराए में वृद्धि से महानगरों से पटना आना हुआ महंगा। कटिहार से कोलकाता को जोड़ने वाली NH-31 बनाने का रास्ता साफ। झारखंड हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज। जमशेदपुर में 40वीं NTPC सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की टीम ने जीता गोल्ड। बाढ़ के भुवनेश्वरी रोड पर ई रिक्शा पलटने से 2 महिलाएं घायल। कटिहार के अनाथालय रोड में रहने वाले एक शिक्षक ने लगाई फांसी। जमुई के सनकुरहा पंचायत का मुखिया प्रत्याशी पवन कुमार बिंद गिरफ्तार। औरंगाबाद में तेज रफ्तार एक बाइक सवार ने 2 लोगों को कुचला। गोड्डा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड कैशियर के घर से करीब 1.5 लाख के जेवर और कैश की चोरी। गिरिडीह में हीराकुंड डैम में डूबने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गिरिडीह में महुआ शराब पीने से एक बिरहोर की मौत। कटिहार के गचिया मोहल्ले में 500 किलो नौशादर की गोली के साथ एक शख्स गिरफ्तार।
गिरिडीह में भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ 4 कारोबारी गिरफ्तार। बगहा में बाइक से ठोकर लगने से सवार गंभीर रूप से घायल। गुमला में सिसई प्रखंड के भोला उरांव का शव हाजीपुर के एक तालाब से बरामद। पलामू के हुसैनाबाद में स्कूल की बालकनी टूटने से 6 छात्राएं गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद के कुमार धुबी कैंप ऑफ फिजिकल कल्चर के जिम में चोरी। बोकारो के सेक्टर 4 में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। गिरिडीह के खुदीसार में हाथियों के झुंड ने 10 घरों को किया ध्वस्त। लोहरदगा में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। भागलपुर में माइनिंग ऑफिसर से मारपीट। पलामू में घायल महिला को 3 घंटे तक नहीं मिली एम्बुलेंस। नरकटियागंज के कई इलाकों में सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने किया जनसंवाद। सिवान के जीरादेई थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, कई मामलों का हुआ निपटारा। सिवान के जीरादेई में चलाया गया स्वच्छता अभियान। खगड़िया में 2 दिवसीय अंडर 16 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। खगड़िया में एक युवक ने ब्लड देकर बचाई एक बच्ची की जान। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। कटिहार के सरकारी जिम में संसाधनों की कमी के बावजूद वेट लिफ्टर्स ने लहराया परचम। पटना के ज्ञान भवन में लगा ट्रेड फेयर, कई देशों का ट्रेड फेयर में स्टॉक। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।